प्रिय विद्यार्थियों, क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले आप तीसरी चौपाई एवं दोहे की व्याख्या तक जान चुके हैं। इस वीडियो में आप चौथे चौपाई एवं दोहा की व्याख्या जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सीता स्वयंवर का दृश्य है और राम जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वह धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटते ही वहाँ पर महाक्रोधी परशुराम उपस्थित होते हैं। राम उनसे संवाद करके उनका क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी वीरता की डींगें हाँकने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक उनसे बातें करते हैं। और इसी क्रम में तीसरे चौपाई एवं दोहे में हमने जाना था कि लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई कुम्हर का बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर डर जाऊँगा। मैं भी आपका जनेऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। अब इसके प्रत्युत्तर में परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, और विश्वामित्र को यहाँ उन्होंने कौशिक कहकर संबोधित किया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होइहि छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हटकहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहि, कही न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया है, तो और मंद का अर्थ है मूर्ख। तो परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है। कुटिलु काल बस निज कुलु घालक। यह कुटिल है। कुटिल का अर्थ है टेढ़ा। इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मन में कपट, छल, द्वेष आदि रखता हो, जो छिपकर बदला चुकाने वाला हो, या जो स्वभाव से सरल ना हो। तो यह कुटिल है, काल के बस में यानी कि मृत्यु के वश में है, और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। घालकु का अर्थ है नष्ट करने वाला। तो यह अपने ही कुल का नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट का अर्थ है निरा यानी कि पूरी तरह। निरंकुशु यानी कि उद्दंड, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। अबुधु यानी कि बुद्धिहीन, और असंकु यानी कि जिसके मन में कोई शंका ना हो, जो बिल्कुल निडर हो। तो कहते हैं कि यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होइहि छन माही। काल कवलु यानी कि काल का ग्रास या काल का भोजन। तो कुछ ही क्षणों में यह काल का भोजन होने वाला है, यानी कि कुछ ही क्षणों में मैं इसका वध करने वाला हूँ। कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। खोरी का अर्थ होता है दोष। तो मैं पुकार कर कह रहा हूँ और कोई इसे मुझे दोष इसके लिए मत देना। तुम हटकहु जो चाहु उबारा। हटकहु यानी कि रोको, और उबारा यानी कि उबारना। अगर तुम चाहो तो अभी भी इसे रोक सकते हो और इसे इस संकट से उबार सकते हो, बचा सकते हो। कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा। इसे मेरे बल, प्रताप और रोष के बारे में बताओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही संदर्भ में दो अर्थ आते हैं। एक है हत्या और एक है वध। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हत्या तब होती है जब हम किसी को बदला लेने के लिए, या नियत हमारी होती है उसे मारने की। लेकिन वध तब होता है जब हम अन्याय का अंत करने के लिए किसी को मारते हैं। तो इन दोनों शब्दों के प्रयोग में अंतर है, और यहाँ पर परशुराम को ऐसा लगता है कि लक्ष्मण अन्यायी हैं, और इसीलिए वह उसका वध करने की बात करते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। सुजसु यानी कि सुयश। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश
तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, अछत यानी कि छोड़कर, और बढ़ने यानी कि वर्णन। तो आपको छोड़कर भला आपके सुयश का वर्णन और कोई कैसे कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करने, आपने तो अपने ही मुँह से अपने कर्मों के विषय में बार अनेक भांति बहु बरनी, आपने अनेक बार अनेक प्रकार से अपने ही कर्मों के बारे में अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई की है या वर्णन किया है। बरनी का अर्थ होता है वर्णन किया। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो आप और भी कुछ कहिए। जनि रिस रो कि दुसह दुख सहु, इस प्रकार अपने क्रोध को रोक कर, दुसह का अर्थ असहनीय, तो यह असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर यानी कि धैर्यवान हैं, अक्षोभा यानी कि क्षोभ से रहित हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ से रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, और इस प्रकार गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, सूर यानी कि वीर और समर यानी कि युद्ध, जनावही का अर्थ है परिचित कराता। तो जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके अपना परिचय देते हैं और इस तरह से कहकर अपना परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु, विद्यमान यानी कि सामने और रिपु का अर्थ है शत्रु, तो अपने शत्रु को सामने देखकर कायर ही अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। अब इसमें कुछ अनुप्रास अलंकार भी हैं, जैसे कुटिलु कालबस निपट निरंकुशु अबुधु असंकु कछु कहु सूर समर करनी करहि कही कायर कथहि। तो वर्णों की आवृत्ति को इस तरह से आप भी इस दोहे और चौपाई में आसानी से ढूंढ सकते हैं। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। हमने सूरदास के पद के समय इसकी चर्चा की थी। रूपक एक अर्थालंकार है, बहुत अधिक साम्य के आधार पर उपमेय या उपमान के साधर्म्य का आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णन करना रूपक अलंकार कहलाता है। यह भानुवंश में राकेश रूपी नहीं बल्कि भानुवंश राकेश ही कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ तत्पुरुष समास के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कालबस, भानुवंश और कालकवलु। कालबस यानी काल के बस में, भानुवंश यानी भानु का वंश, कालकवलु यानी कि काल का कवलु। आशा है आपने इस चौपाई और दोहे की व्याख्या को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आप इस पाठ से संबंधित पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए बाईं ओर के लिंक को क्लिक करें, वहां पर आपको इससे संबंधित 4 वीडियोस मिलेंगे। यदि आप आने वाले वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो दाईं ओर दिए गए बटन को क्लिक करें जो इस चैनल का लोगो भी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।